प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि परमात्मा कहाँ पर होता है। तो देखिए, परमात्मा जैसे पूरे शरीर में व्याप्त होता है, लेकिन उसका मुख्य स्थान हृदय में माना गया है। तो ऐसे ही परमात्मा का भी स्थान है और वो सब जगह पर भी है। तो देखिए, परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित है, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं और गुणों से रहित है, संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। यानी एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, वो या पेड़ पौधा, पुत्र, माता पिता, जो भी कुछ करते हैं वो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसके मुख्य स्थान और मुख्य मंत्र माने गए हैं। तो इसीलिए वो कहाँ रहता है? वो जो इंद्रियों को वश में रखता है, अष्टांग योग का पालन करता है, यम और नियम से रहता है, संध्या बंधन करता है, उसमें परमात्मा विशेष रूप से उपस्थित होता है और कृपा करता है। तो ऐसे ही जैसे मान के चलिए कि परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही है, एवं एक दूसरे से यानी दूर से दूर, नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं और अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने भी नहीं आते हैं। परमात्मा को बाहर यानी बाहर उसको ज्ञेय कहा गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे इंद्रिय मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिय मन बुद्धि बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य है, प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो तप त्याग योग करने वाला हो और आसक्ति से रहित हो, इंद्रियों को वश में करने वाला हो, वैरागवान हो, वो परमात्मा का कुछ अनुभव कर सकता है। अन्य कोई मनुष्य इसमें कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। जो मनुष्य संसार में आसक्ति रखता है, पिता पुत्र से नज़दीकी रखता है, धन संबंध से नज़दीकी रखता है, या मान के चलिए कि आप अपने में परमात्मा को नहीं देखते हैं और बाहर देखते हैं और भीतर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। परमात्मा के लक्षणों में एक ही बात आती है, यम नियम का पालन करते हुए नित्य निरंतर और दीर्घ काल योग करने वाला हो, ध्यान करने वाला हो, चिंतन करने वाला हो, और इस तरह से वो बगैर नागा के दीर्घ काल और निरंतर करता है, उसको कुछ अनुभव होते हैं और उसमें परमात्मा विशेष रूप से निवास करता है और उस पर कृपा भी करता है, उसकी वाणी भी सत्य होती है। और जो भाई मान के चलिए कि विद्या किस पे आएगी? विद्या उस पे आएगी जो दीर्घ काल और निरंतर अभ्यास करेगा। बस इसमें यही है कि आप दीर्घ काल निरंतर परमात्मा का ध्यान और चिंतन करते रहेंगे तो आपके जीवात्मा पर परमात्मा की कृपा होगी, और उसकी कृपा होगी तो सारे अनुभव होंगे। और तप त्याग योग वाला योगी परमात्मा का अनुभव कर सकता है और कोई नहीं अनुभव कर सकता है। इसीलिए विशेष रूप से आत्मा हमारे हृदय के रूप में विराजमान है, उसका मुख्य स्थान हृदय माना गया है सभी ग्रंथों में। और वैसे वो पूरे शरीर में व्याप्त है, और इसको पूरे को काट दीजिए आप, तभी भी उसको पकड़ नहीं सकते, न देख सकते। और आप कहीं भी इसको बंद कर दीजिए, जब इसकी मृत्यु होगी तो तुम्हारे हाथ भी नहीं आएगा और पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए ये अदृश्य शक्ति है, इसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं। हम इसको आँखों से या कानों से जब वो अनुभव कराता है तभी हम अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि दीर्घ काल और निरंतर परमात्मा का ध्यान और चिंतन करिए, आसक्ति रहित रहिए, ज़्यादा मोह माया में मत पड़िए। इसी में सब कुछ है, इसी में तीर्थ है, इसी में
बस यही है, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और वृद्धजनों की सेवा करते रहिए, उनके आज्ञाकारी रहिए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।